नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। लखनऊ में सीएम योगी ने नेपाली डेलीगेशन से की शिष्टाचार भेंट। भारत नेपाल सहयोग, सीमावर्ती विकास और संस्कृति संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। संभल जामा मस्जिद मामले में एएसआई की रिपोर्ट दाखिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। मस्जिद कमेटी देगी जवाब। 13 मई को होगी सुनवाई। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का विरोध। बिजली कर्मियों का लगातार चल रहा अनशन और प्रदर्शन। रात 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद रखेंगे बिजली। सीएम ने 2027 तक मक्के का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा। खूबियों के नाते ही सरकार मक्के की खेती को दे रही प्रोत्साहन। योगी सरकार ने दी आम लोगों को बड़ी राहत। यूपी में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर। 15 दिन में एनओसी नहीं मिली तो ऑटोमेटिक अप्रूवल। यूपी के 58 जिलों में बारिश, ओले और अलर्ट। 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान से तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर। सभी राज्यों को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के निर्देश। सभी राज्यों को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के निर्देश। दिल्ली से खबर। पाकिस्तान से तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर। एमएचए ने 7 मई तक मॉक ड्रिल कराने के दिए निर्देश। सभी राज्यों के नागरिकों को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश। दिल्ली से खबर। पाकिस्तान से तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर। लखनऊ से खबर है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक कल सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी के लिए प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। योगी कैबिनेट की अहम बैठक कल। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक। गाजियाबाद से खबर। बीकानेर वाला रेस्टोरेंट की लापरवाही। रेस्टोरेंट में गंदा बासी खाना परोसने का आरोप। 20 अप्रैल को महिला ने ठंडा बदबूदार खाने की दी शिकायत। स्टाफ ने माना खाना बासी था। बिल ना भरने को कहा। ग्राहक ने फिर भी बिल चुकाया और सबूत के तौर पर संभाला। खाना खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। महिला ने ट्विटर एक्स पर घटना को साझा कर दर्ज कराई शिकायत। 5 मई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पहुंचे बीकानेर वाला रेस्टोरेंट। शिकायतकर्ता महिला को भी जांच में किया गया शामिल। किचन में पाई गई भारी गंदगी, गंदे बर्तन और चम्मच जब्त। फूड सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई। महिला ने एक्स पर घटना को साझा किया। 5 मई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पहुंचे बीकानेर वाला रेस्टोरेंट।
बागपत से खबर है, ट्रक चालक के साथ मामूली मारपीट। ट्रक चालक ने पुलिस को दी लूट की झूठी सूचना। ट्रक चालक ने बाइक सवार युवकों से की मारपीट। बाइक सवार युवकों पर लूट का लगाया था झूठा आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। शहर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा मामला। ट्रक चालक ने बाइक सवार युवकों से की मारपीट। लखनऊ से खबर है, बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। सभी कर्मी अपने घरों की 1 घंटे लाइट बंद रखेंगे। आज रात 8 से 9 तक घरों की लाइट बंद रखेंगे। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। सभी कर्मी अपने घरों की 1 घंटे लाइट बंद रखेंगे। आज रात 8 से 9 तक घरों की लाइट बंद। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। हापुड़ से खबर है, रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना पर रेलवे पुलिस एफएसएल पुलिस मौके पर। पुलिस ने शव को शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाबूगढ़ थाने के गांव गजलालपुर के पास मिला शव। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के बल्ला गांव पर एक वृद्ध व्यक्ति ने दबंगों से त्रस्त होकर राज्य मंत्री की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। मंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने तत्काल सूचना दी, जिस पर पूर्वा एसडीएम उदित सिंह और एडीएम मौके पर पहुंचे और वृद्ध को समझाकर वहां से हटाया। वृद्ध ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और राज्य विभाग शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। जिला उन्नाव गांव बल्लापुर। इनकी जमीन बल्लापुर गांव में है। तहसीलदार सुन नहीं रहे, लेखपाल सुन नहीं रहे। वहाँ पर इनकी घाटा संख्या 120 थी, उसको गायब कर दिया गया है और जगह जगह पे घाटा संख्या बांटकर उन लोगों के नामे भी बच्ची के नामे जमीन कर दी गई। 4 बार जनता दरबार जा चुके, हमारी कोई समस्या नहीं हो रही। 2 बार डीएम साहब के यहाँ आ चुके, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज आप मंत्री जी से मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई? मंत्री जी से कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सोमवार को प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जी को अस्पताल परिसर में तमाम खामियां और गंदगी मिली, जिससे वह खासे नाराज नजर आए। औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रभारी मंत्री की फटकार के बाद अस्पताल की तस्वीर कितनी बदलती है। बता दें कि मंत्री ने सबसे पहले अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर सवाल उठाते हुए महिला सीएमएस डॉक्टर फौजिया अंजुम को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मंत्री को महिला अस्पताल के शौचालयों में भी गंदगी मिली, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल सफाई के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी और उनकी समस्या भी सुनी। उन्होंने डॉक्टर को निर्देश दिया कि मरीजों को बेहतर इलाज और समय पर सेवा मिलनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज, जिलाधिकारी गौरांग राठी, एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज समीक्षा में सबसे पहले नंबर पर मैं अपने
उन्नाव के सभी जनप्रतिनिधियों को योगी सरकार की ओर से थैंक्स बोलना चाहता हूं। सभी ने 100 कुंटल भूसा गायों को दान देने का वचन दिया है। जिलाधिकारी के माध्यम से वो भूसा जमा हो जाएगा। भूसा बैंक जनपद उन्नाव में बन जाएगा। दूसरा, निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी जो छुट्टा पशु है, बड़ी समस्या है। जब तक गाय दूध देती है तब तक पशुपालक किसान पालता है, दूध नहीं देती है तो वो छोड़ देता है। तो इसके लिए भी हमने पूरा प्रबंध किया है। हम रेडियम बेल्ट भी बनवा रहे हैं ताकि एक्सीडेंट से भी बचें। दूसरा, इसके लिए हमने कृत्रिम गर्भाधान की विशेष व्यवस्था की है। नस्ल सुधार, जो गाय 2 लीटर या 1 लीटर दूध देती है वो कृत्रिम गर्भाधान से। जनपद कासगंज की पुलिस ने मवेशी चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर जनपदीय गिरोह के 23 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सोरो, सहवार और अमनपुर पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी की सूचना पर कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिकअप गाड़ी, 1 इको वैन, 5 भैंस, 2 बकरे, नशीला पाउडर, पशु काटने के औजार और 25,000 नकद भी बरामद किया। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जनपद कासगंज में कई थाना क्षेत्रों में भैंस चोरी की घटनाएं संज्ञान में आई थी, जिनमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे। हमारे जनपद की कई टीमें इस गैंग पर काम कर रही थी जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसी में 3 गैंग हमारी टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। इसमें थाना सोरो, थाना अमापुर, थाना सहावर और एसओजी और सर्विलांस के संयुक्त एफर्ट से ये 3 गैंग पकड़े गए हैं, जिसमें कुल 23 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इन 23 में से 4 व्यक्ति वो हैं जो चोरी की भैंसों को खरीदकर आगे बेचते थे। लखनऊ की सरोजिनी नगर पुलिस ने पेट्रोल डीजल चोरी कर केमिकल मिलाकर बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। शनिवार रात टीएस मिश्रा अस्पताल के पास अनोरा रोड पर छापेमारी के दौरान गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। मौके पर पुलिस, सर्विलांस, आबकारी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में अजय यादव, ओम प्रकाश यादव, मिराजुद्दीन, जगदीप प्रजापति और अरुण कुमार शामिल हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि HPCL डिपो से पेट्रोल चोरी कर उसमें केमिकल मिलाकर दोबारा टैंकर में भर देते थे। केमिकल उन्नाव से लाया जाता था। पुलिस ने अन्य ठिकानों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। देखिए, साउथ जोन की जो स्वाट टीम थी उसको सूचना मिली थी कि सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें कि कुछ लोग HPCL के डिपो से जो डीजल पेट्रोल आता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, उसके टैंकर को रोककर उसमें जो ओरिजिनल तेल होता है उसको निकाल के उसकी जगह नकली केमिकल ऑब्लिक सॉल्वेंट उसमें मिला दिया करते थे, और जिसके बाद ये अपनिश्चित तेल को आगे भेजा करते थे। तो इसमें एक सिंडिकेट का हमने पर्दाफाश करा और इसमें हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी करी है। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर सड़क हादसे में सिंगर पवनदीप समेत 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए पवनदीप व उनके दोनों अन्य साथियों को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से दिल्ली जाते वक्त हाईवे पर खड़े कंटेनर से सिंगर पवनदीप की कार पीछे से टकरा गई। यह हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से झपकी लगने की वजह से हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। यह मेल राजपूत सिंधर नाम की आईडी से भेजा गया है, जिसमें लिखा था कि तुझे हम जान से मार देंगे, सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। धमकी मिलने के बाद शमी के भाई हसीब ने अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामला गंभीर मानते हुए साइबर थाना इंचार्ज जितेंद्र बालियान ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज मोहम्मद शमी के भाई हसीब ने सूचना दिया था कि इनके भाई मोहम्मद शमी को ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई है। ईमेलकर्ता ने अपने ईमेल में अंकित किया था कि एक प्रभाकर बेंगलोर निवासी है जिससे इसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर ये 1 करोड़ रुपए नहीं देता है तो ये मोहम्मद शमी को हानि पहुंचाएंगे। इन्होंने इस प्रकार के किसी व्यक्ति की जानकारी होने से मना किया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जालौन से, जहां एक व्यक्ति की पत्नी पड़ोसी प्रेमी के प्रेम के जाल में फंसकर भाग गई, जिसका शिकायत पीड़ित ने संबंधित थाने में की, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर उसने पुलिस के आला अधिकारियों की मदद से गुहार लगाई। वहीं पीड़ित मजदूर जितेंद्र का कहना है कि मेरी पत्नी हमारे जीवन भर की कमाई, जेवर और बच्चों सहित पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ दोस्ती की मदद से भाग गई है। सारा मामला उरई के कालपी रोड के हड्डी मिल का बताया जा रहा है। जो बहू को मामला है, हाँ, बहू को ले गए, अच्छा, भगा ले गए। भगा ले गए? कब ले गए? भगा क्यों? कौन ले गया? ये ले गए 13 तारीख महीना 9 सन 2024। ये छोटू हेमंत दोनों बहू को ले गए, अच्छा, भगा ले गए। ठीक, फिर आपने शिकायत करी इसकी? हमने थाने गए, कोतवाली गए, 8 महीना हो गए, तो अभी तक कोई सुनाई नहीं। अच्छा। जनपद संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंशुरिया ने निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह दंड स्कूलों द्वारा निजी प्रकाशकों की किताबें छात्रों पर थोपने और विशेष दुकानों से ही खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए मामले में लगाया गया है। गत वर्ष इसमें निरंतर शिकायतें आ रही थी, तो हमने गत वर्ष भी सभी विद्यालयों को सचेत किया था और इसके बाद भी हमने एक बैठक बुलाई और बैठक में सभी सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड विद्यालयों को बुलाया और उनको हमने सचेत किया कि एक सप्ताह के अंदर या तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाइए, अन्यथा बाहर के प्रकाशक की पुस्तकें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अगस्त 2024 का जियो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक स्ट्रॉन्गली एडवाइज्ड फॉर एनसीईआरटी और कक्षा 9 से 12 तक 100% आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें लगानी है। लेकिन उसके बाद भी निजी प्रकाशकों की कहीं कहीं 1 और कहीं कहीं 2 मूल पुस्तकों के रूप में और संदर्भ पुस्तकों के रूप में बहुत सारी पुस्तकें लगाई जा रही थी। सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित रिमाउंड डिपो में तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों में दहशत फैला दी है। रविवार को डिपो में काम कर रहे एक कर्मचारी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। पंजा मारने से कर्मचारी घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद डिपो और अस्पताल आसपास के इलाके में डर का माहौल है। दिनांक 4 मई को लगभग 5 बजे के करीब हमको एक सूचना मिली थी कि एक तेंदुआ स्पॉट हुआ है रिमांड डिपो के प्रेमाइसिस के अंदर और उसने किसी व्यक्ति को घायल किया है। तो तत्कालीन रूप से वहाँ पे रेंजर और एसडीओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित करके मौके पर कॉम्बिंग के लिए भेज दिया गया था। कॉम्बिंग की प्रक्रिया जैसे हम स्पीक कर रहे हैं अभी भी जारी है। कॉम्बिंग के दौरान हमारे 5 टीम मेंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं और ड्रोन की हेल्प से वो पूरा एरिया क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 3200 एकड़ का एरिया है और वो घनी कई जगह घनी जंगल है, तो उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। बट हमारी टीम वहाँ पे लगी हुई है और लगातार हम रिमाउंड डिपो के ऑफिशियल से संपर्क में हैं। संभल में 52 जुमा एक होली बयान को लेकर चर्चा में आए पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सक्रियता दिखाई है। वह जनपद संभल स्थित अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए और अपने बयान दर्ज कराए। अमिताभ ठाकुर ने सीओ अनुज चौधरी को कथित बयान को गंभीर बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। मेरे द्वारा डिप्टी एसपी श्री अनुज चौधरी द्वारा जिस प्रकार से मेरी जानकारी और समझ में अनवरत प्रशासनिक कदाचार किया जा रहा था, उसके संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर जांच अधिकारी एडिशनल एसपी संभल ने मुझे 3 दिनों में अपने बयान की बात कही थी। मैंने आज यहां उनके कार्यालय में आके 33 पृष्ठों का अपना बयान प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने 6 बिंदुओं पर आरोप लगाए हैं। रोनाही थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक युवती ने अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। युवती के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे उसने प्रेमी प्रेमचंद पर दुराचार और गर्भपात कराने को गंभीर आरोप लगाया। युवती के भाई ने आरोप लगाया है कि मामले की विवेचना कर रहे हल्का दरोगा हरे कृष्ण ने युवती को धमकाया और उत्पीड़न किया, जिससे मानसिक दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। बहला फुसला कर धोखेधड़ी से उसको लेके खड़ा भागे थे प्रेमचंद
हाँ, बाप का नाम है शत्रुघ्न। अब हमारी मम्मी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई। थाने वाले ने प्रेशर डाला, वहाँ से हमारी सिस्टर आई, उनके घर गई थी। लड़के के मम्मी है, भैया हैं, पापा हैं, सभी लोगों ने धमकाया था, पूर्ण रूप से इसका ब्रेन वॉश किया था। बोल रहे थे कि अगर हमारी खिलाफ गवाही दोगी तो तुम्हारे घर पूरा जला देंगे। इसी बीच खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं। अभी डिलीवरी कहाँ हुई होगी? और सरकारी सब लाभ मिला नहीं? उनसे हम बातें नहीं की थी उनसे। उनको जब हम पट्टी पढ़ाई में हमको चले ही ना तलब कम से कम बता देते नहीं भैया। हाँ सही बात है। कि हम ही उतारे तो ये एम्बुलेंस वाले तो घर के या तो सीएससी ले जाते या फिर हैदराबाद ले जाते हैं। सीता दीदी से हुई हम। हाँ अब उसको बाद झूठ तो नकार नहीं। ठीक है आपकी डिलीवरी वही हुई है ना? क्या बोले दे देंगे बना के सब? वो बोलेगी ममता मैडम सब कुछ करेंगे। कहाँ उतारे रहे? अभी डिलीवरी कहाँ हुई होगी? और सरकारी सब लाभ मिला नहीं? उनसे हम बातें नहीं की थी उनसे। तो जब हम पट्टी पढ़ाई में हमको चले ही ना तलब कम से कम बता देते नहीं भैया। हाँ सही बात है। कि हम ही उतारे तो एम्बुलेंस वाले घर के या तो सीएससी। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में तय। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।